ग्राफ, राइट, हमने डिस्कस किया था ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। तो आपने देखा था वो ग्राफ कैसा आया था, मैं जैसे आपको याद दिलाता हूँ। तो वो ग्राफ इस तरह से था, राइट, कि यहाँ पे जहाँ पे हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किया है -Vs, वहाँ पे करंट जीरो था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना था, जीरो था। और यहाँ से ये इस तरह से उठकर ऐसे जाकर ऐसे यहाँ कांस्टेंट हो रहा था, राइट राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है और जो इंटेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, राइट। ओके, तो ये हमने दो कंडीशंस लिए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लो हम लोग ने यहाँ पे इसी में अगर हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब हमने ऐसा किया तो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने फ्रीक्वेंसी हमने f लिया है और इंटेंसिटी हमने लिया है I1, ठीक है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट ही हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू f है, इंटेंसिटी I1 है। और एक्सपेरिमेंट 2 हमने ले लिया है जिसमें भी फ्रीक्वेंसी f ही है, फ्रीक्वेंसी अभी भी f है, ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो हमने ले लिया I2, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी I2 है। और एक थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी f है और इंटेंसिटी I3 है, इंटेंसिटी क्या है, I3। तो फिर ये तीनों जो ग्राफ बनेंगे, ये तीनों ग्राफ को हमें एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तीनों ग्राफ को हमें क्या करना है, एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। तो क्या होगा, तो हमें ये दिया गया है कि जो इंटेंसिटी है, राइट, इंटेंसिटी I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, ये हमें इस कंडीशन दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं पहला केस, तो पहला केस ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी, तीनों एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है I1 I2 I3। और ये तीनों के जो ग्राफ बनेंगे, ये तीनों के ग्राफ हमें एक साथ प्लॉट करने हैं, तीनों के ग्राफ हमें क्या करने हैं, एक साथ प्लॉट करने हैं। अच्छा, चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं। तो आप पहले ये कंडीशंस नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी तीनों एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, राइट, सबसे पहले समझिए आप, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है एक फोटोन का, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट हो गया। किसी भी एक फोटोन का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया है, सॉरी, किसी भी फोटोन का एनर्जी, किसी भी फोटोन का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो गया, कितना, hf। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा एक इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका जो तीनों एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, तीनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तीनों में क्या सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, राइट। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो करंट है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। अब इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, जैसे मानिए अभी आपने देखा है इसमें दिया गया है कि I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, ये इंटेंसिटी का हमें क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है कि I1 लेस देन I2 लेस देन I3। तो करंट का रिलेशन क्या होगा, तो करंट का रिलेशन भी ऐसा ही होगा, I1 लेस देन I2 लेस देन I3, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, राइट। तो अगर मैं इसको ये मान लूं कि ये I1 इंटेंसिटी 1 का ग्राफ है, तो ये होगा करंट I1, ठीक है। और अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, तो फिर ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा I2, और यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो ये करंट होगा वो करंट हो जाएगा I2, ठीक है। फिर जैसे आपने और इंटेंसिटी बढ़ाया, ठीक है, इंटेंसिटी को हमने और अगर थोड़ा बढ़ा दिया तो फिर ये ग्राफ इधर आ जाएगा, ये I3 हो जाएगा, इंटेंसिटी I3, और इस केस में जो करंट आ जाएगा वो करंट हो जाएगा ये I3, ठीक है। तो बस ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों एक्सपेरिमेंट, ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, बस हमने तीनों एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ बने वो तीनों ग्राफ को हमने एक साथ प्लॉट किया है, एक ही डायग्राम में प्लॉट किया है, ठीक है।
तो इसमें दिया गया था कि तीनों एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी एक फोटोन का HF होता है वो कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो EVS होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी तीनों एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू सेम रहेगा, तो ये -VS फिक्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो -VS फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो करंट होता है, करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और दिया गया है कि I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। अगर ये रिलेशन दिया गया है तो करंट में भी ऐसा ही रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो करंट में भी ये रिलेशन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो करंट होगा I1 वो कम होगा, I2 से कम होगा, I2 I3 से कम होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1 है, F है, इंटेंसिटी I1 है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या है? F, इंटेंसिटी I1। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी F है, इंटेंसिटी I2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F है, इंटेंसिटी I3 है, राइट। ये बात समझ में आपको? तो ये था अपना केस 1, ये जो हमने डिस्कस किया ये क्या है? ये है केस 1, ठीक है। केस 1 जिसमें हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स के ग्राफ प्लॉट करने थे और तीनों एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी सेम था लेकिन इंटेंसिटी वेरी कर रहा था। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे केस 2, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम लोग लेंगे केस 2। तो केस 2 में क्या है? केस 2 में इंटेंसिटी सेम है, तीनों में क्या सेम है? इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर से 3 एक्सपेरिमेंट है, तीनों को हमें एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसके लिए आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया गया है F1 और इंटेंसिटी I। फिर एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 2 में फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है F2 और इंटेंसिटी वही है, सेम है, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी F3 और इंटेंसिटी I, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बट इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जैसे ये F इक्वल टू F1 है, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो होगा -VS1, राइट। इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा VS जो होगा वो होगा -VS2 और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो होगा -VS3। तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन तीनों के लिए जो करंट होगा वो करंट सेम होगा। क्यों करंट सेम होगा? क्योंकि तीनों में इंटेंसिटी सेम है, राइट। तीनों में क्या सेम है? इंटेंसिटी सेम है। और इंटेंसिटी और करंट प्रोपोर्शनल है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसकी वजह से करंट भी कांस्टेंट होगा। और फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करेगा, राइट। हमने डिस्कस किया है जो एनर्जी है एक फोटोन का वो होता है HF, यानी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी, राइट, अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो होता है EVS, जैसा कि हमने देखा। तो दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल -VS1 है, दूसरे केस में -VS2 है, तीसरे केस में -VS3 है। तो इस तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दिया गया है कि F1 जो है, F1, राइट, जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज लेस देन F2, दिस इज लेस देन F3, ऐसा दिया गया है। तो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी कम होगा, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। तो जो VS1 होगा, राइट, VS1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, ठीक है। मानो कि ये -5 है तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, पर नेगेटिव में -5। तो ये VS2 से कम होगा, ये VS3 से कम होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, दिस विल बी मोस्ट नेगेटिव, ठीक है, दिस विल बी मोस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल है, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की,
तो जिस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि तीनों केस में जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तीनों केस में करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों केस में अलग अलग रहेगा। जैसे पहले वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल -Vs1, Vs2, Vs3, और जैसा कि फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, F1 हमने सबसे कम लिया है, राइट, F1 जो है वो लीस्ट लिया है, तो उसके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 भी लीस्ट होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। तो Vs2 उससे ज़्यादा होगा, Vs3 उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये Vs1, Vs2, Vs3, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा Vs3। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिए। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा फ्रेंड्स, तो ये जो दोनों केसेस हैं, केस 1, केस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये अभी केस 2 चल रहा है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वो ग्राफ कैसा बना रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो वो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं पोटेंशियल ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसा कि हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी F1 इज लेस देन F2 इज लेस देन F3, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs1 वो यहाँ होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Vs1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Vs2 है वो और ज़्यादा नेगेटिव होगा, Vs2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Vs3 है वो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया Vs3। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, Vs1, Vs2, Vs3, लेकिन जो करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि तीनों केस में इंटेंसिटी सेम है। तीनों जो केस है, इस तीनों केस में इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 है, राइट। तो तीनों केस में जो करंट है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I हो जाएगा, करंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पे सेम है। ऑलराइट, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला ग्राफ जो यहाँ से उठेगा इस तरह से, राइट, वो इस तरह जाएगा यहाँ तक। जो दूसरा है, राइट, वो कैसे उठेगा, वो यहाँ से उठेगा, वो भी यहीं जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। करंट तीनों, मैक्सिमम करंट तीनों केस में सेम हो जाएगा, और ये भी यहाँ से उठकर सीधा ये भी ग्राफ जो है वो यहाँ चले जाएगा, राइट। तीनों केस में जो करंट है वो करंट, मैक्सिमम करंट सेम है, लेकिन तीनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। ये फ्रीक्वेंसी F1 के लिए, राइट, ये फ्रीक्वेंसी F2 के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी F3 के लिए। लेकिन तीनों में करंट सेम है और तीनों में इंटेंसिटी भी सेम है। तीनों में करंट सेम है और तीनों में इंटेंसिटी भी सेम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात की थी। तो जैसा कि आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल वो क्या होता है, वो एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी स्लो डाउन कर देता है और उसको रोक देता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो Ke max है, राइट, जो Ke max है, तो Ke max का वैल्यू कितना है, Ke max का वैल्यू आया EVS। Ke max का वैल्यू कितना आया, EVS आया। तो अपने पास जो अभी आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, वो है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो क्या है, वो है HF, और वर्क फंक्शन क्या है, वो है HF नॉट, और काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख दूंगा EVS। मैं क्या लिख दूंगा, EVS। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया EVS। ठीक है, और अब मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, तो पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई वांट टू नाउ प्लॉट अ ग्राफ। तो मुझे एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है। आप देखिए कि ये जो है यहाँ पे हमने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस पे हमने लिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ VS।
ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो मुझे ये वाई एक्सिस पे चाहिए और ये मुझे चाहिए एक्स एक्सिस पे। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, कैसे, ताकि ये मुझे मिल जाए वाई एक्सिस में और ये मिल जाए मुझे एक्स एक्सिस में। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट इक्वल टू ई वी एस। तो अब मैं थोड़ा इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई वी एस इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। बस मैंने रीअरेंज कर दिया इसको। तो यहाँ से मुझे वी एस कितना मिल गया, यहाँ से मुझे वी एस मिल गया एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट, एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y एक्सिस पे क्या आ गया, vs, x एक्सिस पे क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप कितना हो गया, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया h बाई ई, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कितना हो गया, माइनस एच बाई ई एफ नॉट, जो कि y एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ दो मेटल्स के बारे में, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेटल 1 के बारे में, तो मेटल 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो हो जाएगा अलग, ठीक है, मेटल 1 के लिए, राइट। क्योंकि मेटल 1 के केस में, यहाँ पे मेटल 1 के केस में जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो उसका वर्क फंक्शन है, वो वर्क फंक्शन अलग है, राइट, इट हैज़ अ डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो आप देख रहे हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो उसके केस में जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वी एस इज इक्वल टू, तो एच बाई ये तो कांस्टेंट है, राइट, फ्रीक्वेंसी भी एक वेरिएबल है, तो ये सब चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये एच बाई ई एफ नॉट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ नॉट 1। तो मेटल 1 के केस में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट 1 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब एफ नॉट 1 का वैल्यू, जब एफ का वैल्यू आप एफ नॉट 1 डालोगे, एफ का वैल्यू आप क्या डालोगे, एफ नॉट 1 डालोगे, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू वो 0 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन एनीवेज सिर्फ जस्ट बाहर निकलने वाला है, उसको रोकने के लिए हमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कि इस केस में अगर आपने इफ f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 ले लिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 ही आना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, 0, क्योंकि जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई, अगर आप फोटोन इंसिडेंट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो Vs 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैंने मेटल 2 ले लिया, अगर मैंने मेटल 2 दूसरा कोई मेटल ले लिया, तो मेटल 2 में क्या होगा, यही इक्वेशन बनेगा, Vs इज इक्वल टू एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट 2 बनेगा। तो एफ नॉट 2 क्यों बनेगा, एफ नॉट 2 इसलिए बनेगा क्योंकि ये दूसरा मेटल है और इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, राइट। तो इसलिए एफ नॉट 2 अलग होगा। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन है, राइट, उसका स्लोप तो सेम होगा, लेकिन उसका इंटरसेप्ट अलग होगा। जैसे इसका इंटरसेप्ट कितना है, इसका इंटरसेप्ट है माइनस एच बाई ई एफ नॉट 1, है कि नहीं, माइनस एच बाई ई एफ नॉट 1 है, राइट, एफ नॉट 1। और जो दूसरा है वो भी स्ट्रेट लाइन है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट, इस तरह से वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों का स्लोप सेम है, इसका भी स्लोप h बाई ई है, राइट, इसका भी स्लोप h बाई ई है, लेकिन यहाँ पे ये एफ नॉट 1 पे इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा, तो इसके लिए एफ नॉट 2 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा, ऑलराइट। इसका इंटरसेप्ट माइनस एच बाई एफ नॉट 1 होगा, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट अलग होगा, इसका इंटरसेप्ट होगा माइनस एच बाई एफ नॉट 2 होगा, राइट। ये पॉइंट समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वो कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप हमेशा कितना होगा, जिसका स्लोप हमेशा होगा h बाई। आप कितने भी मेटल्स ले लो, यहाँ पे ये मेटल 1 के लिए हमने प्लॉट किया है,
और ये हमने प्लॉट किया है मेटल 2 के लिए। ऐसे आप 10, 12, 15 कितने भी मेटल्स आप ले लो, तो वो सब मेटल्स के लिए जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट आएगा, h/e आएगा, और वो सब के अपने अपने अलग अलग क्या होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होंगे, और उनके उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो जीरो होगा। रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। और सबके लिए जो इंटरसेप्ट बनेगा वाई एक्सिस पे, वो इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे इंटरसेप्ट h/e f0 है, तो इसके लिए दूसरे वाले के लिए इंटरसेप्ट -h/e f02 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा, राइट। तो ये ग्राफ बहुत स्पेशल है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, राइट। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, राइट, क्या हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे, राइट, फिर से एक बार देख लो, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो वो भी इस ग्राफ से साफ समझ में आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे ये हमारा लेक्चर हम लोग यहाँ पे समाप्त होता है, राइट। अब अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट, जो भी हमने इसमें सीखा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसके बेसिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब पे बेस्ड हम लोग क्या लेने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले, एग्जांपल्स लेने वाले, ऑलराइट।